Hello everyone, welcome to my channel, and first of all welcome to all and thank you so much for watching this video and visiting our channel. So here we are going to discuss NCERT of science subject, and first of all we will start the chapter number 12, which name is some natural phenomena. In this chapter we will learn about some natural phenomena and more that phenomena and the related things in this chapter. So firstly let's get started with the chapter. Okay, so first of all in this chapter we shall discuss two destructive natural phenomena. Destructive natural phenomena, do you know what is destructive natural phenomena? Important destructive natural phenomena, these are lightning and earthquake. We all are aware with lightning and earthquake. हम सभी जानते हैं कि लाइटिंग क्या होती है और अर्थक्वेक क्या होता है. लाइटिंग मतलब बिजली चमकना और अर्थक्वेक हम सभी लोग जानते हैं कि भूकंप होता है. तो ये इम्पोर्टेंट और सबसे जो बर्बादी करने वाले जो फिनोमेनाज हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. We shall also discuss what step we can take minimize destructions caused by this phenomena. मीन्स इस चैप्टर्स में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि इस जो फिनोमेनास के थ्रू जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं उन डिस्ट्रक्शंस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. हाउ कैन वी मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going with the lighting. What is lighting? We must have seen a spark on an electric pole when wires become loose. हम सभी ने देखा होगा कि जब वायर्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और लूज होकर के जब एक दूसरे से क्या होता है टच होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. स्पार्किंग सभी ने देखी होगी जनरल अपने घरों में या फिर बाज़ारों में, आप ट्रांसफार्मर के पास में या बहुत जगहों पे आपने अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ देखी होगी कि जब टू वायर्स एक साथ क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं या फिर टच होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है स्पार्क निकलता है. दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. ये फिनोमेना तब बहुत ज़्यादा ही कॉमन होता है जब हवा तेज़ से चलती है और वायर क्या करते हैं शेक करते हैं. जैसे वो शेक करेंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे टच होंगे, और टच होंगे तो फिर क्या होगी स्पार्किंग होगी. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सक. मीन्स जब हम कभी प्लग को सॉकेट में लगाते हैं तो कभी कभी हमने देखा है कि प्लग को सॉकेट में लगाते हुए तुरंत स्पार्क निकलने लगता है, चिंगारी निकलने लगती है. क्यों? क्योंकि हमारा प्लग क्या है, जो हमारा सॉकेट है वो क्या हो चुका है, लूज हो चुका है. लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ हग स्केल. मीन्स लाइटनिंग भी क्या होती है, सेम वही होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होता है. जैसे हमारा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है हमारे वायर में या फिर हमारा जो अभी हमने सॉकेट की बात करी उसमें, सेम वैसे ही लाइटिंग भी होती है, लेकिन ये बड़े कंटेंट बड़े लेवल पे होती है, जिसे जो हग स्केल पे होती है. इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं. इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम पे पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क. लोग इसके होने का मतलब नहीं समझ पाते थे कि क्यों ये स्पार्किंग होती है, क्यों ये स्पार्क क्या होते हैं जनरेट होते हैं. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थॉट द वर्थ ऑफ गॉड्स वॉज विजिटिंग देम. मीन्स वो क्या करते थे, इसको एक गॉडेस मैटर में लेकर के वो लोग इस चीज़ से डरते थे और सोचते थे कि भगवान क्या कर रहे हैं, उन पे जो है लाइटिंग कर रहे हैं, उनके मतलब जो भगवान के दूत हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड. मीन्स अब हम क्या गए, हम अब तो जानते हैं कि क्यों होती है लाइटनिंग. लाइटनिंग इसलिए होती है कि जब टू क्लाउड्स आपस में क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, टकराते हैं, तो उस एक्यूमुलेशन से जो स्पार्क जनरेट होता है वही आपकी क्या होती है, लाइटनिंग होती है. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क. मीन्स हमें लाइटनिंग से डरने की अब ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि उसका रीज़न क्या होता है. हाँ, बट हमें उससे क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, बचने के तरीके हमें पता होना चाहिए कि हम खुद को कैसे उस स्पार्क से सेव कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर. दैट इज